हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 का सॉल्यूशन। उसमें कॉस्ट एंड एफएम का होगा। जो पेपर 10 है और इस बार टफ क्वेश्चन आया था, बच्चे कह रहे हैं टफ नहीं है, लॉजिकल है और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप अपना नाम लिखकर ये नंबर सेव करके, ये वाली नंबर सेव करके आप मुझे सेंड करेंगे, फिर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आज बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी सोल्व करके यूट्यूब पे रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चंस मैंने सोल्व करके रखा हुआ है आपको यूट्यूब पे, आप सर्च कर लेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बजट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट में पूछ चुका है और आप लोगों से इस बार पूछा है। बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन आपको मैं अभी इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। पीसीटी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट ये बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट बी। फिगर फॉर द ईयर 2021 का है। सेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से उन्होंने दिया है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मतलब आपके पास 20,000 रुपीज़ का गुड्स दिया हुआ है और 20 रुपीज़ रेट है, तो आपका 1000 यूनिट क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। ये 2021 में हमें बनानी है 2022 का, जो आगे क्वेश्चन लिखेगा। ये प्रोडक्ट ए का है, प्रोडक्ट ए का। उसी तरह प्रोडक्ट बी का आपका क्लोजिंग स्टॉक कितनी होगी, 46,000 रुपीज़ का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में है और 20 रुपीज़ की रेट से है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, ये 23,000 हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। अब देखिएगा, मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट, मटेरियल लेबर की रिक्वायरमेंट करती है। मटेरियल एक्स प्रोडक्ट ए बनाने में 1.9 यूनिट्स लगता है मटेरियल, 1 यूनिट को बनाने में। अब पर यूनिट की कॉस्ट ₹3 है और प्रोडक्ट ए बनाने के लिए वाई मटेरियल चाहिए, 1.08 यूनिट चाहिए, ₹1 पर यूनिट के हिसाब से वाई मिल रहा है। और उसी तरह या बी का है 3.8 यूनिट मटेरियल चाहिए एक्स प्रोडक्ट बी बनाने के लिए और 1.62 यूनिट मटेरियल चाहिए वाई जो आपको बी बनाने के लिए चाहिए, और उनकी प्राइसेज ₹3 है और ₹1 है। डायरेक्ट लेबर इन प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर आपको प्रोडक्ट ए बनाने के लिए डिपार्टमेंट पी में आपको 2 घंटा चाहिए और डिपार्टमेंट क्यू में आपको 1 आवर चाहिए। डिपार्टमेंट पी का प्राइस जो लेबर का ₹1 पर आवर है और डिपार्टमेंट क्यू की जो प्राइसेस है ₹3 पर आवर है। टारगेट फॉर आपका 2022 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैसे आपको बजट बनानी है। सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, सेल्स आपको जो भी है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा 20% से। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 25% से, और सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगा 25% से। यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिक्रीज करेगा 20% से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया 2022 के लिए, और ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो गया प्रोडक्ट का। पोस्ट रिजेक्शन प्रोडक्शन रिजेक्शन 3%, प्रोडक्ट को जो बनाएंगे उसमें रिजेक्ट हो जाएगा 3% प्रोडक्ट ए और 5% प्रोडक्ट बी। डायरेक्ट मटेरियल स्टॉक, मटेरियल का स्टॉक क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 11,280 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1640। एस्टिमेटेड स्टॉक ये 21 का है और ये 22 में ये वाला स्टॉक मेंटेन करेगा। और रिजेक्शन रेट है, मटेरियल का वेस्टेज रेट है 5% ए में और 4% बी में। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा सा मिसगाइड किया हुआ है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 टाइप की मटेरियल लग रहा है।
एक मटेरियल एक्स लग रहा है, एक मटेरियल वाई लग रहा है। एक्स मटेरियल में कितनी ओपनिंग स्टॉक है, कितनी क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन दोनों की प्राइसेज अलग अलग है, दोनों की प्राइसेज अलग अलग है, दोनों का कंजम्पशन रेट अलग अलग है, कंजम्पशन रेट भी यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है और प्राइसेज भी आपको अलग अलग दिया हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बताइए? उस केस में हम आपको प्रोडक्ट वाइज जो यूटिलाइजेशन है उसके रेशियो में हम इसकी क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक को ब्रेक करेंगे। प्रोडक्ट वाइज हम, या जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, जो कंजम्पशन का रेट है उससे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे आप देखिएगा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 11,280, तो भाई एक्स उसमें कितनी है, वाई कितनी है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। एज पर माई नॉलेज एक्स कितना होना चाहिए, 1.9 प्लस 1.08 इंटू 1.9, 11,280 1.9 प्लस 1.08 इंटू 1.08, जो कंजम्पशन का रेट है, जो कंजम्पशन की रेट है उसके बेसिस पे इसको हम बाइफर्केट कर देंगे। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, मटेरियल प्राइसेज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 10%। जो प्राइसेज पहले से है उसमें आप 10% से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। वेजेज रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 30%। वेजेज का जो प्राइस का रेट है, 1 रुपये का रेट था, 30% से इंक्रीज कर जाएगा, 1.30 हो जाएगा। और यहाँ पे 25% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड। अब बताइए, 30% से आपका वेजेज इंक्रीज कर रहा है तो लेबर मोटिवेट हो रहा है, और लेबर की मोटिवेशन से कारण आपकी प्रोडक्शन का रेट 25% से इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोडक्शन का रेट इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल लेबर कॉस्ट आपका 25% से कम लगेगा ना, 25% से कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपका जो प्रोडक्शन का जो रेट है 1 प्लस 0.25 से कम लगेगा, 1 प्लस 0.25 से। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, 1.25 से डिवाइड कर देंगे जो रेट होगा। तो जैसे 3 था तो 1 प्लस 0.3 आपका प्रोडक्शन का जो रेट है इतना। ये डिपार्टमेंट क्यू में प्राइस 3 है, डिपार्टमेंट पी में प्राइस 1 है, तो इसके अनुसार हम बना सकते हैं। ठीक है, जो मैं एक एक करके समझाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स 6 डेज, 8 आवर्स काम कर रहा है, 6 डेज काम कर रहा है इन अ वीक, एक वीक में। तो एक साल में कितने वीक हो जाएगा, 52 वीक। 1 ईयर में 52 वीक हो जाएगा, और 1 ईयर में 52 वीक हो जाएगा, 52 वीक। ठीक है, 52 वीक। each year quarter, each quarter lost due to leave, holiday and other causes estimated 124। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 4 में आपको एक क्वार्टर में 124 आवर्स की लॉस हो रही है। तो 4 क्वार्टर में कितने की लॉस होगी वो आपको एस्टिमेट करनी है। कैलकुलेटर का हम देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा। आपको कितने घंटे काम हुआ, 8 इंटू 6 इंटू 52 माइनस 124, तो 23 यहाँ पे 8 इंटू 6 इंटू 52, तो ये हो जाएगा 2496 आवर्स। 4 इंटू 124 माइनस 496 आवर्स, तो 2000 आवर्स आपका हो जाएगा फैक्ट्री वर्क्स। ये 2000 आवर फैक्ट्री वर्क्स करेगा। अब एक एक इंफॉर्मेशन को यूज करके हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे। आपसे क्या बोला है, प्रिपेयर सेल बजट्स। सेल बजट निकालनी है, प्रोडक्शन बजट निकालनी है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालनी है, परचेज वेरिएंस निकालनी है, बजट मैन आवर बजट निकालनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट निकालनी है। ऑलमोस्ट सारी बजट आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आपको सेल बजट बोला है निकालने के लिए। तो सेल बजट में एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्स बजट में एक्चुअली क्या होता है,
यहाँ पे सेल्स यूनिट होता है, सेल यूनिट, फीफो बनानी है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये आपका यहां पे क्या हो गया, ये प्रोडक्शन बजट हो जाएगा, प्रोडक्शन बजट, ये प्रोडक्शन बजट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है कि भाई सेल कितनी करनी है, तो वर्किंग नोट आपको ये जो बैग कितना आपका प्रोडक्शन ए सेल्स यूनिट था और प्रोडक्शन बी का सेल्स यूनिट है, वो निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में यहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमें इतना सेल करनी है 2021 में, इसके रेट से सेल किया गया। अब सुनिए, तो भाई इसके रेट से जब सेल करेंगे तो प्रोडक्ट ए हो जाएगा और प्रोडक्ट बी, प्लीज समझिए 2,40,000 का हमें सेल करनी है 21 में 24 के रेट से, तो 20,000 यूनिट हमें सेल करनी पड़ी की थी 21 में। बी का हमारे पास क्या था, 2 लाख यूनिट सेल किया था 50 की रेट से, तो यहां पे 10,000 था, 10,000 50 की रेट से, तो 4,000 यूनिट हमने बी को सेल किया था, 4,000 यूनिट्स। अब सुनिए यहां पे 22 में कैसे सेल करनी है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ए का सेल आपका 20% से कम हो जाएगा, तो ये आपकी 10,000 जो सेल थी 1 माइनस 0.20 कम हो जाएगा, तो ये 8,000 सेल हो जाएगा। और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25% से इंक्रीज हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो आपका 24 था और 25% से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये ₹30 हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 30 हो जाएगा। सेल की क्वांटिटी 2022 में आपकी सेल की क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 8,000, ये आपको 221 का है, ये 2022 का है 8,000, और ये 24 के रेट से बढ़ जाएगा 25 तो 30 के रेट से। अब आपको आ जाता है बी के केस में। देखिए बी के केस में क्वेश्चन में क्या बोला है, सुनिए। बी में 2021 में 4,000 सेल किया गया था, वो 4,000 सेल अब 25% से इंक्रीज कर जाएगा, तो 4,000 जो सेल था 10.25 से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 5,000 हो जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो 20% से डिक्रीज कर जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो 50 रुपया था अब आपको कितना से डिक्रीज कर जाएगा, ये 1 माइनस 0.20, क्योंकि ब्रैकेट में है तो डिक्रीज, अब बिना ब्रैकेट का है इंक्रीज, तो ये आपको 40 रुपया का रेट हो जाएगा। तो बताइए सेल कितने करोगे, तो 8,000 सेल करेंगे 30 रुपये के रेट से, 4,000 सेल करेंगे 40 रुपये के रेट से, ये आपका सेल बजट हो जाएगा। बताइए सेल बजट तो यही होगा ना भाई, सेल बजट जैसे क्वेश्चन बोला गया तो ऐसे ही होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे एग्जाम में लिखोगे, उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या निकालोगे, 2021 का सेल्स यूनिट, यहाँ पे क्या लिखोगे वर्किंग नोट में, सेल्स यूनिट इन 2021, सेल्स यूनिट इन 2021 हम निकालने जा रहे हैं। 24 की रेट थी तो ये है और ये 4,000 है, जो मैंने आपको समझाया था। 2,40,000 का 24 के रेट से इतना सेल यूनिट हो जाएगा, इतना। लेकिन 2022 में सेल का क्या है भाई, सेल्स यूनिट फॉर 2022 प्रोडक्ट ए का 20% से कम हो जाएगा तो 8,000 हो जाएगा, और प्रोडक्ट बी का 25% से हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा तो 5,000 हो जाएगा।
ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको ये हो जाएगा और ये इतना सेल हो जाएगा। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 30, 5000 इंटू 40, तो ये भी आपको 2,40,000 सेल हो जाएगा, ये भी आपको 2 लाख सेल हो जाएगा। सेल में कोई फर्क नहीं हुआ, सिर्फ क्वांटिटी में और प्राइस में फर्क हुआ 2022 के लिए। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको प्रोडक्ट ए सेल्स बजट 2021 में आपको दोनों मिला के इतना और ये दोनों मिला के इतना। ओपनिंग स्टॉक ये था प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का ओपनिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सुनिएगा, अब प्रोडक्शन बजट निकालना पड़ा, सेल बजट के बाद अब प्रोडक्शन बजट निकालना पड़ा। प्रोडक्शन बजट की इंफॉर्मेशन को देखिए। प्रोडक्शन बजट में देखिएगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्शन बजट में प्लीज देखिएगा, प्रोडक्शन बजट में हमारे पास क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये दिया हुआ। आपने यहां पे 2021 में प्रोडक्ट ए, आपने यहां पे ए था और बी था, ये 10,000 यूनिट आपने सेल किया। ये आपने कितना सेल किया, आपने 4,000 यूनिट सेल किया। 2021 में ऐसे किया था। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने कितना है यहां पे, तो क्लोजिंग स्टॉक 2021 का क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे 20,000 यूनिट आपकी क्लोजिंग स्टॉक था, 20 की रेट थी, तो ये हो गया 1,000 यूनिट। और आपका ये बी, ये प्रोडक्ट हो गया, और बी प्रोडक्ट आपका 46,000 का था और 20 रुपीज की रेट था, तो 2,300 यूनिट्स आपका क्लोजिंग स्टॉक 2021 में है। 2022 के लिए ये जो फीफो मेथड है उसमें ये क्लोजिंग स्टॉक 21 में है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ए का और बी का 1,000 हो जाएगा और ये 2,300 हो जाएगा। अब भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा प्रोडक्ट का, तो क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट का ऑलरेडी दिया हुआ है, 2022 की इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो आपको 2700 इसका दिया हुआ है और 1100 इनका दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। 2022 में कितना यूनिट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। 800 कौन सा प्रोड्यूस करनी है, ए 2022 में, और 4,000 प्रोडक्शन करनी है 5,000 प्रोडक्शन करनी है, वो तो बजट निकाली गई उससे आ जाएगा। अब आपका ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतनी है, क्या आप प्रोडक्शन बजट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। उसमें क्या है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इतना और इतना रिजेक्शन रेट है, तो ये आपको जो रिजेक्शन रेट है उससे आप माइनस करके एक्चुअल प्रोडक्शन आप निकालोगे, इतना सेल करने के लिए, इतना सेल करने के लिए, ठीक है। अब आप बताइए क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया गया भाई साहब, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 2700
अच्छा फिनिश गुड्स ये दिया हुआ है, ये ओपनिंग में था, कैसे आया वो मैंने आपको समझाया था। अब देखिएगा सेल 2022 में हमें 800 यूनिट करनी थी, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू सेल। यहाँ पे इतनी प्रोडक्ट आपको चाहिए सेल करने के लिए, सेल करने के लिए इतनी प्रोडक्ट आपको चाहिए, सेल करने के लिए इतनी प्रोडक्ट आपको चाहिए। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू सेल, सेल करने के लिए कितनी प्रोडक्ट चाहिए, इतनी। लेकिन आपको 3% रिजेक्शन है, तो ये तो 97% ही है ना, तो 3% रिजेक्शन के रेट से आपको कितनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी है, 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करनी है। इसमें 3800 है, 5% आपकी रिजेक्शन रेट है, तो कितनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 4000 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब लेबर आवर की हम निकालने जा रहे हैं, इतनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। टोटल वर्किंग आवर्स 4 क्वार्टर, ईच क्वार्टर इन लॉस। उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है 8 घंटा एक दिन में काम कर रहा है, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है, 6 डेज आपको काम होता है एक वीक में, 52 वीक इन ईयर होता है, हर एक क्वार्टर में 125 आवर्स की लॉस हो रही है, और 4 क्वार्टर एक साल में होता है, तो टोटल वर्किंग आवर कितनी है, 2000 है। अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, लेबर रिक्वायर्ड और आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग आवर निकाला था ऑलरेडी, जो ये इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। लेबर के बारे में देखिए आपको क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेबर का क्वेश्चन में देखिएगा। उन्होंने कहा कि भाई प्रोडक्ट ए बनाने के लिए और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 2 टाइप की आपको लेबर की आवश्यकता है, एक डिपार्टमेंट पी में और एक डिपार्टमेंट क्यू में। तो हम 2022 के लिए हम बना रहे हैं, 2022 के लिए हमने प्रोडक्ट ए आपको 10,000 बनानी है, और प्रोडक्ट बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमने बजट निकाला था अभी, 4,000 बनानी पड़ेगी, 4,000 यूनिट बनाना पड़ेगा। ये वाला इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ। अब सुनिएगा, अब आपको डिपार्टमेंट पी में आपको यहां पे 1 यूनिट पर आवर, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा, तो 10,000 अगर यूनिट बनानी है तो 2 आवर्स के लिए तो 20,000 आवर लगेगा आपको, 20,000 आवर। और बी बनाने के लिए 1 घंटा लगता है डिपार्टमेंट पी में, तो 4,000 यूनिट बनाने के लिए 4,000 घंटा लगेगा। ये सिर्फ पी, और क्यू में कितना लगेगा, क्यू में तो 3 रुपीज़ की रेट है, इसमें 1 रुपीज़ की रेट है, 1 आवर, तो 10,000 आपको यूनिट बनानी है, 1 घंटा लगता है, तो 10,000। और यहाँ पे 4,000 बनानी है, 1 घंटा लगता है, तो 4,000 घंटा, ऐसे ही तो होगा। ये आपका आवर पता चल गया। और यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, 2021 में 1 रुपये का रेट था, 2021 में डिपार्टमेंट क्यू में 3 रुपये का रेट था। क्या आपको 2022 में इंक्रीज किया या नहीं किया, उसकी इंफॉर्मेशन देखिए। तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वेजेस रेट्स आर एक्सपेक्टेड बाई 30%। 30% का मतलब जो 1 रुपये का रेट था वो 30% इंक्रीज करके 1 रुपया 30 पैसा हो गया। आज जो 3 रुपये का रेट था 30% इंक्रीज करके आपको 3 रुपया 90 पैसा हो गया। लेकिन वेजेस का रेट इंक्रीज किया तो लेबर मोटिवेट हुआ, और लेबर मोटिवेट होने से प्रोडक्शन का रेट बढ़ा दिया,
तो 25% इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, तो लेबर प्रोडक्टिविटी 25% से इंक्रीज किया तो ये वाला कॉस्ट आपका डिक्रीज कर जाएगा इतना से। ठीक है, अब इस दोनों के केसेस में मैं लेबर रिक्वायरमेंट और लेबर कॉस्ट बजट में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे 20,000 ये मैंने निकाला था डिपार्टमेंट पी के लिए, डिपार्टमेंट क्यू के लिए आपको यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 4,000 इतना। लेबर कॉस्ट बजट आवर आपको 20,000 1 रुपये की रेट से इतना हो जाएगा तो इतना, लेकिन प्रोडक्टिविटी रेट 25% से इंक्रीज किया तो कॉस्ट डिक्रीज किया तो इतना। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट बी के लिए 4,000 1 रुपये की रेट से तो इतना हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट पी का लेबर कॉस्ट हो गया। अब डिपार्टमेंट क्यू का लेबर कॉस्ट 3 रुपये का रेट था, सिर्फ रेट फर्क है। अब 10,000 यहाँ पे, 4,000 यहाँ पे, जो मैं पहले निकाल चुका हूँ, आपको जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, समझाने के लिए तो मैंने समझा ही दिया। अब 3.90 ये वाला रेट से तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास ये हमने लेबर रिक्वायर्ड बजट निकाल दिया और लेबर की कॉस्ट का बजट निकाल दिया। अब हमें क्या बच गया? अब मटेरियल का रिक्वायरमेंट बजट, अब मटेरियल की कॉस्ट का बजट, ये दो निकालने। ठीक है ना बेटा? अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमने सेल्स बजट निकाल दिया, प्रोडक्शन बजट निकाल दिया, परचेज ये दोनों नहीं निकाला है मटेरियल का। मैन पावर बजट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट ये मैंने निकाल दिया। मटेरियल के बारे में अब देखते हैं, मटेरियल की इंफॉर्मेशन को देखते हैं, मटेरियल की इंफॉर्मेशन को। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि भाई दो टाइप का मटेरियल लग रहा है, एक मटेरियल एक्स लग रहा है, एक मटेरियल वाई लग रहा है। मटेरियल एक्स जो लग रहा है 1 यूनिट की कॉस्ट 3 रुपया है और मटेरियल वाई की 1 यूनिट की कॉस्ट 1 रुपया है। लेकिन आपको 1 यूनिट प्रोडक्ट ये बनाने के लिए 1.9 यूनिट मटेरियल एक्स लग रहा है, 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 1.08 यूनिट आपको प्रोडक्ट मैंने मटेरियल वाई लग रहा है। तो इनकी आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो होनी चाहिए, वो आपका कॉम्पोजिट दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे देखेगा डायरेक्ट मटेरियल स्टॉक 21 का क्लोजिंग स्टॉक, 22 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, 21 में क्लोजिंग स्टॉक ये है। भाई तो कितना एक्स है कितना वाई है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। तो हम इसकी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि इनकी यूनिट्स पे कंजम्पशन का जो यूनिट्स है उस पे हम बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, फिर 22 के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका 22 का ओपनिंग स्टॉक हो जाए, 22 का क्लोजिंग स्टॉक है, इतनी यूनिट्स दिया हुआ है, इसकी भी कंजम्पशन का रेट से हम क्या करेंगे बाइफरकेट कर देंगे एक्स और वाई में। ये कौन सा यूनिट मटेरियल है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हमने एजम्पशन लिया कि बाइफरकेशन जो होगा उसकी कंजम्पशन के रेट से होगा। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट क्या होता है? मटेरियल कितनी कंज्यूम होगा आपका, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशन क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सपोज कीजिए 10,000 यूनिट हमें बनानी है, तो भाई दो टाइप का मटेरियल है, एक एक्स है एक वाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कंजम्पशन 1.9 है 0.8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना मटेरियल कंज्यूम होगा वो पता चल जाएगा। अब वह पता करने के बाद ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, टाइम बचाने के लिए मैंने आपको सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, समझा देता हूँ मैं। अब देखिएगा, प्रोडक्ट ए 10,000 बनानी है, प्रोडक्ट बी 4,000, एक्स 1.9 यूनिट से 10,000 को 1.9 से इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये 1.08 से इतना। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है मैंने बाइफरकेट किया उसकी कंजम्पशन की रेट से, तो हमने आपको एक्स प्रोडक्ट के लिए 16,000 टोटल क्लोजिंग स्टॉक था और वाई के लिए बाइफरकेशन किया, ओपनिंग स्टॉक को उसी रेशियो में बाइफरकेशन किया। अब बाइफरकेशन करने के बाद टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस इतना चाहिए,
क्योंकि कंजम्पशन का रेट क्या है, कंजम्पशन भी है क्या इसमें, रिजेक्शन का रेट, मटेरियल वेस्टेज रेट 5% है और ये 4% है। 5% 4%, इसको मैंने कहाँ पे ले गया है, रिक्वायर्ड इतना मटेरियल हमको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपका 3 रुपया है, 1 रुपया है, ये इतना हो गया। अब क्या आपको यहाँ पे रिजेक्शन भी रेट है, यहाँ पे इतना मटेरियल हमें चाहिए, लेकिन हमारी जो रिजेक्शन का रेट भी तो 1 - 0.505, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल बर्बाद भी हो रहा है ना। 1 - 0.0 कितना % मटेरियल बर्बाद हो रही है बताइए। यहाँ पे मटेरियल 4% बर्बाद हो रही है, तो यहाँ पे आपको 0.04, तो अल्टीमेट आपको करना क्या पड़ेगा, 22009 है ना, यहाँ पे 2209 ये 1 - 0.05 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड करेंगे 1 - 0.04 से मल्टीप्लाई, तो 2209 12511, तो आपका मटेरियल X हो गया, मटेरियल Y हो गया प्रोडक्ट A के लिए। तो आपका रिजेक्शन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रिजेक्शन रेट क्या है 5% है, यहाँ पे रिजेक्शन का रेट क्या है 5% है, Y का 4% है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 4% है, 12511। एक बार क्वेश्चन देखिए, अच्छे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन का रेट, अच्छा प्रोडक्शन का रेट है, सॉरी मटेरियल वेस्टेज रेट, मटेरियल का वेस्टेज रेट है 5% और 4%। अब सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास 5% है X में और 4% है Y में, तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा देखना, प्रोडक्ट, तो ये रॉ मटेरियल इतना आपको ज़्यादा चाहिए, इसमें ज़्यादा चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। तो ये जो ज़्यादा चाहिए इसको हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट में ही हमारे पास मल्टीप्लाई करके तब हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।